मॉर्निंग बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे सप्तमः पाठ सुभाषितानि। ठीक है, तो इसके जो शब्दार्थ हैं, पहले जी देखो पेज नंबर कितने पे दिया है, 32 पे। सब लोग अपनी अपनी किताब निकाल लो और पेज नंबर 32 पे सुभाषितानि निकालो। इसमें शब्दार्थ दिए हैं, इन सब लेसनों के शब्दार्थ भी तैयार कर लेना बेटा। ठीक है, ये दिया है निज मीन्स अपना, पर मीन्स पराया है दूसरे का, लघु चित्त साम छोटे चित्त वालों का या का, अनुदार लोगों का। फिर दिया है वसुधैव, वसुधा प्लस एव संपूर्ण पृथ्वी ही, एव मीन्स होता है ही। कुटुंबकम परिवार है, परवशम दूसरे के बस में होना, आत्मवशम अपने अधीन या अपने बस में होना, समासेन संक्षेप में, विद्यात जानना चाहिए, समर्थस्य भरे पूरे, सशक्त के या सशक्त के लिए, दिवा दिन में, धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनेन बुरी आदतों के द्वारा, निद्रया सोने से, कलहेन लड़ाई झगड़े से, व्यसनेषु कष्टों में, मति बुद्धि देहन जीव का, अविद्या विद्याहीन, वपुषा शरीर से। ये दिए शब्दार्थ। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे श्लोक। पहला श्लोक देखो, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः यह मेरा है, परो वेति यह पराया है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना, लघु में छोटे, चेतसा में हृदय, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम उदार हृदय वालों के लिए तो वसुधैव मीन्स पृथ्वी, कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार होती है। कुटुंबकम मीन्स परिवार, एक परिवार होती है। तो सीधा अर्थ क्या हुआ, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार होती है। पहले श्लोक का अर्थ अनुवाद हो गया। अब दूसरा देखो, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो के सर्वम सभी प्रकार से, परवशम दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, सर्वम सभी प्रकार से, आत्मवशम अपने वश में होना, सुखम सुख है। सभी प्रकार से दूसरे के वश में होना दुख होता है और सभी प्रकार से अपने वश में होना सुख होता है। एतद् इस प्रकार, विद्यात समासेन लक्षण सुख दुखयो के इस प्रकार से क्या करना चाहिए कि सुख और दुख के लक्षणों को जानना चाहिए। कि विद्यात जानना चाहिए कि किसके, सुख और दुख के लक्षणों को जानना चाहिए। फिर दिया तुम्हारा समासेन कहलाता संक्षेप में, कि इस प्रकार से, दोबारा सुनो इसे, कि सर्वम परवशम दुखम सभी प्रकार से दूसरे के बस में होना दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम सभी प्रकार से अपने बस में होना सुख है। एतद् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो इस प्रकार सुख और दुख के लक्षण को संक्षेप में, समासेन संक्षेप में जानना चाहिए। तीसरा देखो, वृथा वृष्ट्य समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। वृथा मीन्स बेकार, वृष्टस्य समुद्रेषु वर्षा का होना, कि समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्त मीन्स भरे पेट को, के तृप्त को भोजन कराना भी व्यर्थ होता है। वृथा दानम समर्थस्य, के समर्थ को दान देना व्यर्थ होता है। वृथा दीपो दिवापिच, और दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ होता है। चौथा देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छते धीमताम व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। चौथे का क्या है अनुवाद देखो, अर्थ देखो, काव्य शास्त्र विनोद से कालो गच्छते धीमताम, धीमताम कहलाता है विद्वान, कि विद्वानों का समय गच्छति जाता है या व्यतीत होता है काव्य शास्त्र की चर्चा करने में। कालो में समय, के विद्वानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होता है। व्यसने तो मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, और मूर्खों का समय काय में व्यतीत होता है कि व्यसनेषु बुरी आदतों में, निद्रा नींद में, कलहेन वा मीन्स और या अथवा, और काय में व्यतीत होता है, कलहेन लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। फिर से सुनो, कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होता है और वहीं इसके विपरीत
किसका? मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ने में व्यतीत होता है। 5वां देखो, विदेशेषु धनम विद्या वसनेषु धनम मतेह परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। के विदेशों में धन विद्या होती है, व्यसनेषु धनम मतेह, और व्यसन कहलाता है कष्टों में, कष्टों में धन बुद्धि होती है। परलोके धनम धर्मः, परलोक में धर्म ही धन होता है। और शीलम सर्वत्र वै धनम, और शीलता सभी जगह धन होता है। 6वां देखो, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना। कि विद्याहीन के विशाल कुल से क्या? जिसके पास विद्या नहीं है उससे अगर उसका जन्म बड़े कुल में हो जाता है, बड़े परिवार में हो जाता है, तो उससे कुछ नहीं होता। विद्यावान पूज्यते लोके ना विद्या पर पूज्यते। कि विद्यावान ही संसार में पूजे जाते हैं, विद्याहीन नहीं। वेशेन वपसा वाचा विद्या विनयेन च वकारय पंच निर्वुक्तो नरो भवति पूजतः। के वेशेन वपसा, वेशेन कहलाता है कि वेशभूषा, वपसा कहलाता है, वपसा मीन्स होता है शरीर से, वेश से शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयन विनय विनय से। इन 5 विकारय पंचर्युक्तो, इन 5 विकारों से युक्त नरो मनुष्य भवति पूजतः, पूजनीय होता है। फिर से सुनो, वेश से, वपसा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयन और विनय से, इन 5 विकारों से युक्त मनुष्य पूजनीय होता है। ये हो गए आपके 7 श्लोकों का अनुवाद। अब इनको कॉपी पे लिखना है, हम आपको लिख के भेज देंगे, तो आप लोग नोट कर लेना और कॉपियाँ चेक कराओ सभी बच्चे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी होना है, क्वार्टरली फाइनली सब एग्ज़ाम होंगे। ठीक है आप लोगों के? ओके बेटा।